नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत आरत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं और तथागत के इस धर्म देशनाओं में ये जो अंगुत्तर निकाय है, त्रिपिटक में आने वाला अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय का जो एकक निपात है उसके अंतर्गत आने वाला एक धम्मपाली जो 16वां वर्ग है उसको हम देख रहे हैं। अभी तक हमने 3 वर्ग देखे हैं। अभी इसमें जो चौथा वर्ग है, चतुर्थ वर्ग को आज थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। इसमें भगवान बुद्ध इस तरह से बताते हैं, सय्यथापि भिक्खवे अपमत्तकं सय्यथापि भिक्खवे अपमत्तकं इमस्मिन् जम्बुद्वीपे आराम रामनेयकं वन रामनेयकं भूमि रामनेयकं पोखरनी रामनेयकं। भगवान कहते भिक्षुओं, इस जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप यानी आज का भारत है, भारत का ही पुराना प्राचीन नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप यानी 10,000 योजन का जो उसका ये है एरिया था पूरा। तो ऐसा सुविशाल एक देश, बहुत ही बड़ा देश। लेकिन आज ये भारत है, उसकी सीमा थोड़ी सी अलग हुई। नहीं, जम्बू द्वीप में ये अफ़गानिस्तान से लेकर ऊपर समग्र टोटल हिमालय, तिब्बत से लेकर पूरा इंडिया अंदर आ जाता है। तो ये जम्बू द्वीप था और ये हमेशा रहता है, ठीक है। और ये नाम भी हमेशा रहता है क्योंकि इस भूमि प्रदेश को ये नाम एक पर्टिकुलर एक वृक्ष के कारण मिलता है, इस भूमि प्रदेश का एक जम्बू नामक वृक्ष होता है। तो इस कारण से ये नाम हमेशा बना रहता है। इतिहास के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी बताई तो भगवान कहते हैं इस जम्बू द्वीप में ऐसे बहुत ऐसे कम जगह है अपमत्तकं। इस जम्बू द्वीप में आराम रामनेयकं, ये जो बहुत सुंदर जो जैसे कि गार्डन्स होते हैं या फलों से लदे हुए जो पेड़ पौधों से जो सुसज्जित बनाए हुए जो वन होते हैं, जो जगहें होती है जैसे गार्डन है, उद्यान है, ऐसे जगह बहुत कम होते हैं। अपमत्तकं बहुत अल्प है। आराम जैसे कि जेतवन आराम बोल सकते, तो वैसे ही एक गार्डन उद्यान टाइप ऐसा। वन रामनेयकं, और ऐसे भी जो मतलब बहुत सुंदर तरीके से प्लांट किए, जो मतलब ऐसा मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्लांट किए हुए वृक्ष का जो जंगल है, वन है, वो भी बहुत रमणीय होता है, बहुत सुंदर होता है। और ऐसे जगह भी बहुत कम होते। वन रामनेयकं, जो जैसे कि गांव के बाहर की जो सीमा है और उस सीमाओं में जो बनाया जाता है, तो ऐसी जगह भी बहुत कम होते। जैसे कि हम जेतवन को भी बोलते हैं, वेलुवन है ना। तो वो भी एक कुछ विशेष पर्टिकुलर प्रकार के वृक्षों से या रमणीय सुंदर बनाकर सुंदर तक प्लांट करके जो बनाया गई भूमि प्रदेश होता है। भूमि रामनेयकं, जैसे कि भूमि का मतलब होता है जैसे कि जो खेत है, क्षेत्र है, एक पर्टिकुलरली कोई ऐसी भूमि प्रदेश यानी कि कोई क्षेत्र होता है, वो भी अगर दिखने में बहुत सुंदर होता है। अगर आज देखा जाए तो हम स्विट्ज़रलैंड में की तरफ जाते हैं तो बहुत सुंदर देखते हैं, है ना। कभी कभी और भी किसी देश में जाते हैं तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन देखते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये जगह हम भी रहेंगे तो कितना अच्छा है। तो ऐसे भूमि प्रदेश भी इस जम्बू द्वीप में भगवान बुद्ध कहते हैं वो भी अपमत्तकं, अल्प मात्रा में है। पोखरणी रामनेयकं, पोखरणी यानी जो हम ऐसा करते हैं क्या, जैसे कि तालाब होता है या स्नान करने के लिए ऐसा कुछ पुष्करणी का मतलब जैसे होता है कि एक 4 कोणों के रूप में ऐसा कुछ उतरने या उसे बाहर अंदर बाहर जाने के लिए जो रास्ता बनाए हुआ है, तालाब होते हैं, या कमल पुष्पों से सजी हुई या नैसर्गिक रूप से जैसे भी हो, और वो बहुत सुंदर होती है। तो भगवान कहते हैं जम्बू द्वीप में ऐसे पुष्करणी जो रमणीय पुष्करणी प्रदेश है वो भी बहुत कम है। देखिए हम भी कहीं कहीं
ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ तालाब है और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर एरिया है। तो उस तरह की एरिया भी भारत जम्बू द्वीप में बहुत कम है बोलते हैं, कंपैरिजन में कि ये जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है और इस बहुत बड़े सुविशाल जम्बू द्वीप में ये बहुत अल्प है। आराम रामनीय रमणीय आराम है, रमणीय वन है, रमणीय भूमि प्रदेश, रमणीय पुष्करणी प्रदेश आदि बहुत अल्प मात्र है। अथ को एत देव बहुतरंग यदिदं उक्कुल उक्कुल विकुलं नदी विदुगं खानु कंटकठानं पब्बत विषम। ये यही ज़्यादा है कहते हैं भगवान बुद्ध। जैसे कि एत देव बहुत तरंग, बल्कि ये बहुत ज़्यादा है, जो कि जैसे कि उकुल विकुल, मतलब जैसे ऐसे पृथ्वी है जो ऊपर नीचे मतलब जैसे ऊबड़ खाबड़ वाली है। नदी विदुगंग, जैसे कि नदी जहाँ जहाँ से मतलब इधर उधर से बहुत बड़े भयानक जगहों से जाती है, तो जिसके मार्ग से कोई जा नहीं सकता है, भयावह ऐसे लगते हैं। तो ऐसे विदुर्ग मतलब जहाँ आना जाना संभव नहीं होता है, नदी विदुर्ग जैसे ऐसी जगहें ज़्यादा हैं। खानो कंटक ठान, और ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बंजर है, बंजर जैसा, या ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई नहीं आना पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल खाली खाली, जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी रहे। ऐसे स्थान जहाँ जाने का मन नहीं होता है, जहाँ देखने के बाद भी वैसे प्रसन्नता नहीं होती है, ऐसे स्थान। पब्बत विषम, और ऐसे पर्वतों की या ऐसी भी जो भी रेंज है, जो भी ऐसा है जहाँ पर मतलब विषम है, यहाँ वहाँ आना जाना ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब होने जैसा नहीं होता है। आजकल लोग तो मतलब हर जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वैसे हर व्यक्ति जाने के मतलब ऐसे संकट में विपत्ति में पड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसी जगह ज़्यादा है भगवान कहते हैं, और बहुत कम है, अल्प मात्र है, जो रमणीय आराम है, रमणीय वन है, उद्यान है, रमणीय भूमि प्रदेश है, रमणीय पुष्करणी प्रदेश आदि तालाब आदि से सजे हुए उद्यान वगैरह बहुत कम है। एवमेवं, इसी प्रकार से, एवमेवं को भिक्कवे अपकाते सत्ता ये थलजा आतको एतेव सत्ता बहुतरा ये ओदका। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु इसी प्रकार से, अभी कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा भूमि प्रदेश इस जम्बूद्वीप में बहुत बड़ी मात्रा में है, जो कि बिल्कुल आज मतलब ऐसा उबड़ खाबड़ है, उथला पुथला है, कांटे कंकड़ पत्थर वाला है, और बहुत जहाँ जाना आना बहुत मुश्किल है, या दिखने में भी अप्रिय लगने वाले प्रदेश ऐसे ज़्यादा है, लेकिन रमणीय और सुंदर प्रदेश बहुत कम है। तो उसी प्रकार से ये उपमा जैसे बताई जाती है कि कुछ अल्प मात्रा में, ये अधिक मात्रा में है, वैसे ही उसी प्रकार से भगवान कहते हैं वे जो प्राणी है, वे जो प्राणी है जो केवल पृथ्वी के भूभाग पर ही जन्म लिए हुए हैं। देखिए पृथ्वी के भूभाग पर कितने प्राणी जन्म लेते हैं? पृथ्वी के भूभाग पर मनुष्य लोग हैं, और तिरछान सत्व के प्राणी भी हैं। तिरछान सत्व में जैसे गाय बैल घोड़ा जो हाथी जो भी है दिखते हैं, आंखों से दिखते हैं, और आंखों से मतलब बहुत न दिखने वाले जैसे भी ऐसे भी है, जो भूमि भाग पर जन्मे हुए हैं। तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, और यहाँ भारत की बात नहीं की है, समग्र पृथ्वी का जो भूभाग है, जहाँ जमीन है, और उस जमीनी भूभाग पर जितने प्राणी जन्मे, वे जो प्राणी जमीनी भूभाग पर जन्मे हुए हैं, उसकी तुलना में अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, उसकी तुलना में वे प्राणी बहुत अधिक है, जो ए ओद का, जो जल में पानी में उत्पन्न हुए हैं। जल में यानी जैसे समुद्र का भूभाग ऐसे भी पृथ्वी पर बहुत बड़ी मात्रा में है, जमीनी भूभाग से कई गुना ज़्यादा, और समुद्र इतना गहरा है, और इतना गहरा है कि सोच नहीं सकते। और उस समुद्र के एक कुछ एरिया में भी अगर कुछ प्राणी देखा जाए तो मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, और अलग अलग जाति के प्राणी हैं, सांप हैं, आदि आदि बहुत सारी हैं। तो कुछ एरिया की देखा जाए तो वो भी तुलना में मतलब अधिक हो जाते हैं। तो सोचिए इस समग्र पृथ्वी पर जो समुद्र है, पानी है, और केवल समुद्र का पानी नहीं,
जो फिर नदियों का है, तालाब का है, बाकी पानी है, तो उस पानियों की अलग बात है। ठीक है। तो इन सभी जल में रहने वाले जो प्राणी है वो इतने प्रमाण में है कि जो स्थल थल पर, भूमि प्रदेश पर जो जितने प्राणी जन्मे हुए वो बहुत अल्प मात्र में, बहुत अल्प। ये बताने के लिए भगवान ये बताते हैं, और उन प्राणियों में मनुष्य भी है, और उन अल्प मात्र मनुष्यों में, अल्प मात्र मनुष्यों में हम भी हैं। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है, और हम यहाँ आए हम अपने कर्म के अनुसार। और भगवान ये भी बताते हैं कि इसकी तुलना में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि जब दुर्गति अपाय लोक में कि पानी के रहने वाले सत्व लोक के बारे में भी ऐसा है, तो सोचिए बाकी दुनिया के दुर्गति लोक में, अपाय लोक जाने की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है ना। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती तो यहाँ बहुत लोग आते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत रेयर है, अल्प मात्र है, और इस अल्प होने के बाद भी हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। इसका महत्व बताने के लिए ही भगवान ऐसा बताते हैं। बहुत सुंदर है। और मनुष्य का तो है, लेकिन बात है कि इतने से बात नहीं चलती है। ये मनुष्य का जीवन सार्थक ही बनता है धर्म से। जो तथागत और सम्यक संबुद्ध ने बताया हुआ धर्म होता है, उससे ही इसको अर्थ प्राप्त होता है। नहीं तो वो भी तो अल्पमात्र भले ही हो, लेकिन सार्थक नहीं कर सकते। ठीक है, आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, सेयथापि भिक्खवे, बाकी सेम टू सेम बोलते हैं, इमस्मिन् जम्बुद्वीपे आराम रामनीयकं वन रामनीयकं भूमि रामनीयकं पोखरणी रामनीयकं, है ना। भगवान कहते विश्व जैसे कि अल्प मात्र इस जम्बू द्वीप में यह जो रमणीय आराम उद्यान है, वन उद्यान है ना, रमणीय भूमि प्रदेश है, रमणीय पुष्करणी है, वो बहुत अल्प मात्र में है। बल्कि मतलब ये तो उससे अधिक तो ये है, एवमेव खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये मनुष्येषु पच्छा जायन्ति। उसको और क्लियरली बता दिया। मतलब ये जैसे अल्प मात्र में है, और दूसरे तुलना में देखा जाए तो अधिक इसमें रहते हैं, है ना। दूसरे प्राणी बहुत इस सेम टू सेम वैसे ही बात है। भगवान कहते हैं वे प्राणी, वे सत्व, वे जो सत्व मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, वो बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। और अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, लेकिन वे जो सत्व है ऐसे बहुत है जो कि अन्यत्र मनुष्य ही पच्छा जायन्ति, जो मनुष्य लोक से जो अलग दुनिया है। मनुष्य लोक को छोड़कर जन्म लेने की भूमियाँ कितनी है? 31 प्रकार की भूमियाओं में से मनुष्य लोक एक है, तो 30 लोक है। मनुष्य लोक एक अलग है ना। तो जैसे कि 4 अपाय लोक है, एक मनुष्य लोक को एक अलग कर दिया। 6 प्रकार के देवता लोक है, 16 प्रकार के ब्रह्म लोक है, 4 तरह के अरूप लोक हैं। तो ये मनुष्य लोक में आने वाले प्राणी सत्व बहुत अल्प मात्र है, बहुत कम है। और वे ऐसे जो सत्व है वो वे बहुत अधिक मात्रा में है जो मनुष्य के अलावा अन्य लोक में उनका जन्म होता है। ये मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले लोगों की मतलब दुर्लभता बता रहे हैं। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं सेयथापि भिक्खवे, पयाल में भी आता है, एवमेव खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये मध्यमेषु जनपदेषु पच्छा जायन्ति। और सीक्रेट बात है आज तक लोगों ने कभी ये सोचा नहीं या समझा नहीं होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि मतलब भगवान कहते इसी प्रकार से यह जो मध्यम प्रदेश है, मध्यम प्रदेश है, यानी कि ये अखंड जो 10,000 योजन के प्रमाण वाला जो जम्बूद्वीप भारत है, और उसमें जो सेंटर का जो मध्य जम्बूद्वीप है, उस मध्य जम्बूद्वीप में उत्पन्न होने वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। लेकिन आज अगर देखा, भगवान के समय में ऐसे ही था, आज अगर देखा जाए तो वहाँ पर पुण्यवान लोग हैं, लेकिन वहाँ पर अभी इतना अधर्म फैल गया है, लोगों के भीतर की चित्त की क्लिष्टता इतनी फैली हुई है
कि जैसे कि बहुत गंदा पानी हुआ वैसे मतलब वैसा हुआ है। इस कारण से वो मध्य जम्बूद्वीप वैसा अनुभव संपन्न नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर जन्म वाले लोगों का एक स्वाभाविक बहुत सारे क्वालिटीज़ भी रहते हैं। अब ये आगंतुक उपक्लेशों के कारण ही वो लोग उपक्लिष्ट बने हैं। इस कारण से वे उनके शरीर के कर्म वो दूषित बन रहे हैं, वाणी के कर्म दूषित बन रहे हैं, मन के भी कर्म दूषित बन रहे हैं। हालांकि उनको उनका एक पुण्य होता है। ओके, एक स्वभाव गुणधर्म के बहुत सारे मतलब अच्छे गुड क्वालिटीज़ वाले होते हैं, लेकिन उनको जिस वातावरण में वो रह रहे हैं और ख़ास करके जिन पापी मित्रों की संगति में या गलत रास्ता बताने वाले की संगति में गए हैं, इस कारण से उलझ गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। हालांकि बहुत भाग्यशाली लोग, जरूरी नहीं होता है कि वो पैसे वाला हो गरीब हो, चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, लेकिन उसके भीतर तो पुण्य का बीज रहता है। ये अनंत ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर जो मध्य जम्बूद्वीप और उस मध्य जम्बूद्वीप में मतलब जम्बूद्वीप में जो मध्य भाग है मध्य जम्बूद्वीप, उसमें पैदा होने का सौभाग्य मिलना साधारण नहीं होता है। लेकिन आजकल वहाँ के जो लोग हैं सोच नहीं सकते। आप भी जाते हैं उत्तर प्रदेश बिहार या उस तरह का जो भी भूप्रदेश है, थोड़ा सा बंगाल का पार्ट आता है, थोड़ा नेपाल का पार्ट आता है, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भी पार्ट आता है, आदि आदि, है ना। तो ऐसे भूमि प्रदेश में आप लोग जाएंगे तो कहेंगे कि अरे ये कैसे दुनिया है, कैसे लोग हैं, है ना। लेकिन उन लोगों को अगर सही कल्याण मित्र मिल जाए, सत्य धर्म बताने वाला अगर आदमी मिल जाए, तो वो लोग चाहे गरीब हो चाहे जैसा भी हो, उन लोगों को जो धर्म अवबोध करने की जो क्षमता है वो बाकी लोगों मतलब कुल तुलना में कहे तो ऐसा नहीं होता है। तो भगवान ने यही बात कही है। वे लोग अभी भी देखा जाए तो बिहार में शायद जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। भारत के मुझे लगता है कुछ ऐसे भूमि प्रदेश है, जैसे भारत के कुछ जितने भी राज्य हैं उनमें से अधिक जनसंख्या वाले भूमि प्रदेश में बिहार सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी, और उत्तर प्रदेश तो वैसे ही बहुत बड़ा है ना, और बाकी भी आजू बाजू में एरिया वैसा ही है। लेकिन भगवान यहाँ कहते अपकाते सत्ता, वे बहुत अल्प सत्व लोग हैं जो मध्यम जम्बू द्वीप में वो जन्म लेते हैं। अथको एतेव सत्ता बहुतरा ये पच्चन्ति मेषु जनपदेषु पच्छा जायन्ति। और ऐसे लोग तो बहुत अधिक मात्रा में है जो प्रत्यंत देश यानी मध्य जम्बूद्वीप का जो एरिया है, मध्य जम्बूद्वीप का एरिया है, उस एरिया को छोड़कर जो प्रत्यंत देश है, जो उसकी सीमा से बाहर वाले देश है, उस देशों में या समग्र पृथ्वी, वो सारा पृथ्वी के सारे देश, उसमें बहुत अधिक मात्रा में मनुष्य लोग जन्म लेते हैं। यही बात कहते हैं। इसीलिए भी मुक्त होने वाले लोग, भगवान को मिलने वाले लोग बहुत कम होते हैं तुलना में, कंपैरिजन की तुलना। क्योंकि भगवान मध्य जम्बूद्वीप में जन्म लेते हैं, मध्य जम्बूद्वीप के लोगों पर अनुकंपा करते हैं। लेकिन आज इतना दुर्भाग्य है कि उसी भूमि प्रदेश के लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपना मंगल किस में है। क्योंकि उनको अभी वो लोग ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि पापी लोगों के या मिथ्या दृष्टि के लोगों के ऐसे जाल में फंसे हैं कि वो रास्ता भटक गए। ठीक है। लेकिन अभी भी समय है, अगर वो चाहते हैं तो अभी भी त्रिपिटक उपलब्ध है, भगवान बुद्ध धर्म और संघ भी है, लेकिन उन तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। यही दुर्भाग्य की बात है। तो भगवान ये सब बताते हैं, फिर आगे कहते हैं से यथापि भिक्कवे। अभी ये सेम टू सेम उपमा है, जैसे जम्बूद्वीप में बहुत अल्प मात्रा में जो आराम उद्यान है, पुष्करणी आदि बहुत अल्प है, और अधिक तो ऐसे ही है जो उथल पुथल है, जहाँ अच्छे भूमि प्रदेश नहीं, वैसे ही भगवान कहते हैं एवमेवं खो भिक्कवे अपकाते सत्ता ये पन्यवतो अजड़ा अनिर्मुगा पटिबला सुभाषित दुर्भाषितस् अर्थमन्यातुम। भगवान कहते भिक्षु इसी प्रकार से उपमा सेम है, अभी आगे ज़्यादा बताने जरूरत नहीं है। तो वे लोग वे प्राणी सत्वलोक यानी वे मनुष्य है, मनुष्य जो भी प्राणी है, वे जो लोग हैं वो बहुत अल्प मात्र है, बहुत अल्प है, कम है, जो प्रज्ञावंत है, जो सत्य और असत्य का फर्क जानने वाले,
जो मिथ्या और सम्यक को जानने वाले, कुशल अकुशल पाप पुण्य आदि को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले, अजड़, अजल यानी कि बिल्कुल उनकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण यानी कि जो है उसको समझने की क्षमता रखने वाले, ओके अजड़। लेकिन आजकल लोग हैं, नहीं उसका बाद में अर्थ बताता हूँ। अनिर्मुगा बिल्कुल मूर्छित हुए लोग हैं, मतलब बिल्कुल ज्ञान तो नहीं है लेकिन ऐसे कुछ गलत बातों से या ऐसी मतलब गलत धारणाओं से मतलब वो ऐसे ढके हुए हैं कि उनको वो समझ में नहीं आता है ना। आ, नहीं ऐसे अनिर्मुख अजड़ा का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, और अनिर्मुख का मतलब होता है कि बिल्कुल उसमें मूर्छित भाव नहीं है, बिल्कुल जो मूर्छित नहीं बने हुए हैं, मतलब मोह से विमूढ़ नहीं है, बिल्कुल मतलब कोई साफ साफ देखने वाले। और साथ में पटिबला, वो एक सक्षम होते हैं। सुभाषितं दुर्भाषितस्य अर्थमन्यातुम, सुभाषित क्या है और दुर्भाषित यानी कि दुर्भाषित क्या है, यानी कि अच्छा वचन अच्छी वाणी क्या है और बुरी वाणी बुरी वचन क्या है, इसको समझने वाले। अर्थमन्यातुम उसके अर्थ को समझने वाले लोग कैसे हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन अथ को एतेव सत्ता बहुतरा ये दुप्पन्या जड़ा एड़मुगा न पटिबला सुभाषित दुर्भाषित अर्थमन्या तुम। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं इन सभी प्राणियों में वैसे लोग ही अधिक है जो दुष्प्रज्ञ है। दुष्प्रज्ञ यानी उसको पाप भी समझ में नहीं आता, पुण्य भी समझ में नहीं आता है, अच्छा भी समझ में नहीं आता, बुरा भी समझ, सम्यक मिथ्या कुछ समझ में नहीं आता है, धर्म अधर्म समझ में नहीं आता है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, दुष्प्रज्ञ। आज भी बहुत सारे लोग देखते हैं खास करके इस बाकी दुनिया में, उनको कोई लेना देना नहीं होता, पाप का पुण्य का कुछ नहीं, बस वो है वो जिसमें सुख दिखता है वो करते हैं। तो वे लोग दुष्प्रज्ञ ही है। बहुत सारी डिग्रियां ली है, इसका मतलब वो ज्ञानी पंडित है, पीएचडी किया हुआ डॉक्टर मतलब स्कॉलर है, इतने से वो ज्ञानी नहीं बनता। अगर उसको अच्छाइयों और बुराइयों में फ़र्क नहीं समझ में आता है, सद्गुण और दुर्गुण में फ़र्क नहीं है, तो वो दुष्प्रज्ञ ही है। दुष्प्रज्ञ ऐसे बहुत सारे लोग देखा, वो लोग कहते हैं कि मैंने इतनी सारी किताबें लिखी, इतने मैं बड़ा बड़ा वक्ता हूँ, बड़े प्रवचन भाषण देता हूँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है उनको समझ में नहीं आता है कि मिथ्या क्या है, सम्यक क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है। लेकिन उनके पास बहुत सारी डिग्रियां होती है, बहुत कुछ कुछ होते हैं, वे लोग दुष्प्रज्ञ ही हैं। बाद में कहते हैं जड़ा, जड़ा जिसमें जड़ा नाम है, तो जड़ा यानी कि मंद बुद्धि वाले। मंद यानी कितना भी कुछ बताया जाएगा, ये सम्यक है, ये मिथ्या है, एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे कि ये धर्म है, ये अधर्म है। हिंसा करना अधर्म है, अहिंसा हिंसा से दूर रहना धर्म है। द्वेष करना, दूसरों को कटु आने से बोलना अधर्म है, और मैत्री प्यार से बोलना, बहुत प्रिय वाणी से बोलना धर्म है। लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं बढ़ता है ना, ऐसे लोग क्या होते हैं, जड़। और भगवान कहते हैं एड़ मुगा, ऐसे क्लेशों से मूर्छित हो जाते हैं, या ऐसे मतलब मूर्छित मतलब बिल्कुल ऐसे उनकी दृष्टि विपरीत हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे दिमाग को नहीं ये हो रहा है ना, मतलब जच नहीं रहा है, ये सब इतने सारे लोग उसको मान रहे हैं। देखिए इतने आज भारत या पूरे विश्व में इतने सारे लोग, उनके देखो जनसंख्या कितनी बड़ी मात्रा में है, ये कि उसके पीछे कितने जब बड़ी मात्रा में संख्या जा रहे हैं, इसका मतलब इतने लोग क्या मूर्ख है, और सचमुच वो महान है, ऐसा ऐसा समझ कर क्या होता है, उस गलत मिथ्या मोह मोह युक्त या अविद्या युक्त जो बातें होती है उससे वो ढक जाता है, उसको कहते हैं एड़ मुगा। और इस कारण से न पटिबला सुभाषित दुभाषित अर्थमन्यातुं, और इसी कारण से वो सक्षम नहीं बनता है सुभाषित को सुभाषित के रूप में समझ लेने के लिए, मतलब उसको समझ लेने के लिए। और दुर्भाषित यानी कि बहुत जो अधर्म और जो अभिनय के अनुसार जो वाणी है, उसको उसी तरह दुर्भाषित को दुर्भाषित के रूप में समझ लेने के लिए उसको सक्षम नहीं होता है। इसी कारण से आज ये
इधर बाकी दुनियादारी में अधर्म इतना फैल रहा है, और धर्म की बात समझने के लिए वो ऐसा नहीं, क्योंकि वो सक्षमता नहीं है, क्योंकि उसकी वजह भी ये है। और ऐसे संख्या में ज़्यादा लोग, भगवान क्या कहते हैं, वे लोग बहुत अल्प है, अपकाते सत्ता, बहुत अल्प सत्व है, ऐसे प्राणी है जो प्रज्ञावंत है, बिल्कुल तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, और बिल्कुल किसी मिथ्या मत से मूर्छित हुए, मोह मूढ़ित हुए नहीं हैं, और वो सक्षम है सुभाषित को सुभाषित के रूप में समझ लेने में। और इसी कारण से सुभाषित केवल एकमात्र सुभाषित होता है। जिस सुभाषित में परम श्रेष्ठ सुभाषित है, तथागत आरत सम्यक संबुद्ध ने जो कुछ भी बोला है वो सुभाषित है। और इस संसार का, और एक और सीक्रेट बात बताता हूँ, यंकिंची सुभाषितं सब्बंतं बुद्ध वचनं, इस संसार का जो भी सुभाषित है वो सब कुछ बुद्ध वचन है, बुद्ध वचन है। और इसको समझने के लिए प्रज्ञावंत चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि वाला चाहिए, और मिथ्या मतों से मूर्छित मोहित हुआ आदमी नहीं चाहिए, है ना। और ऐसा होता है तभी वो सक्षम बनता है सुभाषित को सुभाषित समझने के लिए। इसी कारण से देखिए पूरे विश्व में लोग भगवान की शिक्षा को जो एक्सेप्ट करते हैं, समझ रहे हैं, तो इसकी वजह ये नहीं है कि मतलब उनको सिर्फ लाद दिया है कि हाँ ये आज से आप ये करो, ऐसा नहीं है। वो लोग समझ लेते हैं, जब धर्म श्रवण करते हैं समझ लेते हैं ये सम्यक है, ये मिथ्या है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सुभाषित है, दुर्भाषित है। और ऐसे अपनी प्रज्ञा और थोड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण उसको वो अपना लेते हैं, और पहले तो सक्षम होते हैं समझने के लिए, और बाद में उसको अपना लेते हैं, और अपनाने मात्र से ही क्या होते हैं, उस धर्म का अनुगामी होने बनने वाले बनते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। इस कारण से भी तुलना में देखा जाए, लोग कहेंगे कि अरे तुलना में देखा जाए हमारा धर्म बहुत बड़ा है और ये बौद्ध लोग हैं बहुत कम मात्रा में है। बात है ऐसी नहीं होती। भगवान यहाँ स्पष्ट बताया है, वे जो सत्व है, जो प्रज्ञावंत, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, जो किसी भी मिथ्या या गलत धारणाओं के मोह से मूर्छित न हुए लोग, और सुभाषित दुर्भाषित को स्पष्ट रूप से समझ लेने के लिए जो सक्षम लोग हैं, ऐसे लोग क्या है, अल्प मात्र है। तो हम क्यों कहेंगे कि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है? ऐसे लोग अल्प है तो वो अल्प रहेंगे, स्वभाव धर्मता है। और ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो दुष्प्रज्ञ है, जो मंद बुद्धि वाले हैं, और मिथ्या मतवादी अविद्या के मोह से वो मूर्छित हुए, उसे आवरणों से ढके हुए, और सुभाषित दुर्भाषित का अर्थ न समझने वाले, उसके अर्थ को न जानने वाले, ऐसा है। भगवान आगे सेम उपमा बताते हैं, जैसे कि जम्बूद्वीप में जैसे रमणीय जगह बहुत अल्प है और बाकी जगह जो रमणीय नहीं ऐसी जगह बहुत अधिक है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं एवं एवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये आर्येन पन्या चक्षुना समन्नागता। भगवान बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से ये जो वे जो सत्व है, वे जो लोग हैं, प्राणी हैं, आर्येन पन्या चक्षुना समन्नागता। आर्येन, आर्य, आर्य के द्वारा, आर्य संसार में सिर्फ भगवान बुद्ध और भगवान के श्रावक होते हैं। आर्य का जन्म से बने हुए आर्य अलग है, लेकिन जो धर्म और कर्म से बने हुए आर्य इस संसार में केवल तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध, और जो भगवान के जो श्रावक हैं, सभी राग द्वेष मोह से जो विमुक्त भाव, संसार से विमुक्त अरहंत बने, वे लोग हैं। अरहंत मार्ग पर जो आरूढ़ है, अनागामी, सकदागामी, सोतापन्न मार्ग या फल प्राप्त हुए आर्य बन जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जो ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म बताने के बाद में उसका सही अर्थ जानकर, उसका सही अर्थ ज्ञान लेकर अपनी प्रज्ञा से वो समझ लेते, अरे ये बात धर्म ऐसा है। और जब ऐसा क्लियरली समझ आए, वहाँ पर प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है, ये धर्म है, ये बात ऐसी है। तो ऐसे पन्या चक्षुना, चक्षु खुल गए, जो अभी तक जो बंद थे, धर्म श्रवण करने के प्रज्ञा के चक्षु खुल गए, वो खुलने वाले पन्या चक्षुना समन्नागतो, ऐसे वे भी क्या बन जाते हैं,
आर्य प्रज्ञा चक्षु से समन्वित युक्त बन जाते हैं, वे भी श्रोतापन्न सकदा कामयाना कामयाना। तो ऐसे लोग भगवान कहते हैं आर्य प्रज्ञा चक्षु से समन्वित रहने वाले लोग बहुत अल्प मात्र हैं। अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, ये अविद्यागता समूला। लेकिन उसकी तुलना में वे प्राणी तो बहुत है जो कि अविद्या अविद्या अविद्यागत जो भी क्रियाएं करने वाले या अविद्या के जाल में फंसे हुए, अविद्यागत समूला। समूला यानी मूर्छित हुए। अविद्या तो है ही, लेकिन अविद्या के इस जाल में जो क्रियाएं करते हैं, जो करते हैं उसमें ऐसे मूर्छित हो जाते हैं, मूढ़ विमूढ़ हो जाते हैं कि उनको दिशा सूझती नहीं है, सम्यक क्या है, मिथ्या क्या है। और ऐसे लोगों की संख्या क्या है, बहुत तरह। ये मतलब वे जो लोग हैं बहुत तरह है, बहुत तरह नहीं, बहुत अधिक मात्रा में। और ये सत्य बात है। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं सही था भी भिक्कवे। अब यही सेम उपमा बताते हैं जम्बू द्वीप में, जैसे रमणीय जो वन है, उद्यान है, बहुत अल्प है, लेकिन ऐसी जगह बहुत है जहाँ प्रतिकूल है, जो उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन है या भूभाग है। उसी प्रकार से एवमेव खो भिक्कवे अपकाते सत्ता ये लभंति तथागतं दर्शनाय, अथ को एतेव सत्ता बहुतरा ये न लभंति तथागतं दर्शनाय। बहुत परम श्रेष्ठ बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं, और यह सत्य बात है, भगवान बुद्ध कहते हैं, इस देखिए तुलना में भी बताया कि मनुष्य लोग पृथ्वी पर इतने मनुष्य हैं, और जम्बूद्वीप में, और जम्बूद्वीप के मध्य जम्बूद्वीप में कैसे लोग हैं, वो भी बहुत अल्प होते हैं बाकी तुलना में। भगवान बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से वे लोग, वे जो सत्व है, वो प्राणी है, बहुत अल्प है बहुत अल्प है जिनको भगवान का दर्शन होता है जिनको भगवान का दर्शन होता है, वे लोग बहुत अल्प हैं, बहुत अल्प हैं। और वे लोग उनकी तुलना में देखा जाए तो वे जो लोग हैं वो बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक है। जो ऐसे लोग हैं जिनको तथागत का दर्शन नहीं होता है, जिनको तथागत का दर्शन नहीं होता है, वे लोग बहुत है, इतने हैं कि सोच नहीं सकते हैं। और बहुत कम लोग, चंद लोग हैं गिनने जैसे, जिनको तथागत का दर्शन होता है। अभी इसको मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण इसलिए बताता हूँ। आज भगवान सशरीर से नहीं है, सशरीर से नहीं है। भगवान के समय में भी ये बात वैसी ही हुई थी, जिनको भगवान का दर्शन हुआ वो लोग बहुत संख्या में कम थे। हालांकि उनकी संख्या उस समय करोड़ों करोड़ों में थी, लेकिन उस करोड़ों की का संख्या में भी जैसे देखा जाए तो श्रावस्ती नगर में ही 7 करोड़ लोग रहते थे, 5 करोड़ लोग श्रोतापन्न लोग थे, और बाकी लोग तो कहीं नहीं क्या। तो तुलना में देखा जाए तो वे लोग बहुत कम लोग थे जिन्होंने भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया। और वे लोग बहुत बहुत थे जिनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ बहुत लोग हैं ऐसे। लेकिन आज भगवान सशरीर से नहीं है, लेकिन भगवान को अगर देखना पसंद है तो आपको धर्म को देखना पड़ेगा। धर्म को देखेंगे तो आप भगवान का साक्षात दर्शन कर पाओगे। और भगवान ने कहा कि आँखों से अपने मांस चक्षु के आँखों से अगर देखना, भगवान के प्रतिस्वरूप देखना चाहोगे, तो आप अगर भगवान के गुणों को सही तरीके से ज्ञान से समझकर श्रद्धा में प्रतिष्ठापित होकर बोधि वृक्ष को देखेंगे, इस श्रद्धा चक्षु से, धर्म चक्षु से, वो बोधि वृक्ष को देखोगे, तो आज भी आप भगवान का दर्शन कर पाओगे। अगर आप भगवान के धातु चैत्य को देखोगे, भगवान को ही देखोगे। भगवान के उद्देश्य जैसे कि कुछ प्रतिमा है, उनको अगर वैसे ज्ञान चक्षु के साथ देखोगे, भगवान को ही देखोगे। तो आज भी ये मौका है भगवान के परिनिर्वाण के बाद भी। लेकिन ऐसा होने के बाद भी आज बहुत कम लोग होते हैं जिनको भगवान का दर्शन होता है ना, क्योंकि उसके लिए ज्ञान चाहिए, वैसी श्रद्धा चाहिए, और उसी श्रद्धा चक्षु से उस बोधि वृक्ष, धातु चैत्य या उद्देश्य चैत्य को देखना होता है। आज हम देखते हैं जैसे कि बुद्ध गया है, सारनाथ है,
श्रावस्ती हैं, जो बड़े बड़े जहाँ जगह है जहाँ भगवान के श्री चरणों से पवित्र बने जगह है, आज उसके आजू बाजू में रहने वाले लोगों को भी कभी 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 उधर गए नहीं, ऐसे भी लोग हैं, दुर्भाग्य लोग हैं। तो उनका पुण्य नहीं है, उनको नहीं लगता, क्योंकि वो देखने जैसा कुछ है नहीं है ना। और इस कारण से भी ऐसा ही होता है, और उनको उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कोई जरिया भी नहीं है। ठीक है, वो ऐसे मतलब मिथ्या मत या कह सकते हैं कि ऐसे मोह से मूर्छित हो गए हैं कि उनको उनको धर्म और अधर्म में पहचानना बहुत दूर की बात हो रही है। इस कारण से भगवान का दर्शन पाना उनके लिए असंभव नहीं हो रहा। कम से कम अभी तो इस भगवान के वचन के अनुसार सोचकर ये सोचना चाहिए, भगवान ने कह दिया था कि वे लोग बहुत कम हैं जिनको भगवान का दर्शन होता है, वे लोग बहुत अधिक हैं जिनको भगवान का दर्शन नहीं होता है। अगर मैं उस कम वाले लोगों में अगर मैं भी आने वाला बनूं, अरे मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि अगर मैं भगवान का दर्शन करने वाला बनूंगा तो मैं उस अल्प जो संख्या में, जिनकी संख्या, उस संख्या में आ जाऊंगा। तो मैं उस संख्या में आने वाला बनूं, मैं कैसे उस संख्या में आने वाला बनूं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए और अपना भाग्य सुंदर बनाना चाहिए। ये सौभाग्य बनने का सुअवसर है। इसलिए ये मैंने स्पष्टीकरण इसलिए दिया कि आज के इस मनुष्य लोग को जागने के लिए जागना जरूरी है। ठीक है, तो आगे भी बहुत सुंदर देशना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2-3 भागों में विभाजित हो जाएंगे, इसलिए यहाँ तक ही हम ये चौथा वर्ग देखते हैं। अगले धर्म देशना अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।